भगवान विष्णु कुछ ऐसी विशेषताओं से जुड़े हैं जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग करती है। जीवन के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके प्रतीकात्मक अर्थ भक्तों को प्रभु की उदात्त प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु को उनकी मुस्कान के लिए तीनों लोकों में जाना जाता है, जो एक बार मोहक और रहस्यमय है। मुस्कान खुशियां बिखेरती है और सांसारिक जीवन का आनंद मनाती है। ये उस आदमी का भी मजाक उड़ाता है जो अपने अहंकार से ग्रस्त है, परमात्मा की दृष्टि खो चुका है, और ब्रह्मांड के सभी परेशान आत्माओं के लिए स्वामी की मुस्कुराहट आश्वस्त और प्यार प्रदान करती है। भगवान विष्णु को ज्यादातर हिंदू लोग मानते हैं और उनका समर्थन करते हैं, खासकर वैष्णववाद का पालन करने वाले लोगों द्वारा। हिंदू धर्म के शांति प्रेमी देवता भगवान विष्णु मृग पृथ्वी पर शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए है। भगवान विष्णु की अकारण दया अद्वितीय है और ऐसी दया केवल भक्तों द्वारा प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। भगवान विष्णु हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च देवता है। वैदिक साहित्य का सबसे व्यापक संग्रह इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान विष्णु भगवान के प्रमुख है। भगवान विष्णु को नारायण और हरि के नाम से भी जाना जाता है। वह अजन्मा, अनंत, अविनाशी और पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाला है। जब कुछ नहीं था, भगवान विष्णु विद्यमान थे और इसीलिए उन्हें पुराण पुरुष, आद्य पुरुष कहा जाता है। उन्हें वैष्णववाद में सर्वोच्च पुरुष के रूप में और पुरुषोत्तम या सर्वोच्च पुरुष के रूप में प्राचीन पवित्र ग्रंथों जैसे भगवत गीता में सम्मानित किया जाता है। भगवान विष्णु शासन राम ने उन्हें परमात्मन, सर्वोच्च आत्मा, और परमेश्वर, सर्वोच्च भगवान घोषित किया। यह भगवान विष्णु को सभी प्राणियों का सर्वव्यापक सार बताता है, जो कि अतीत के, वर्तमान और भविष्य के स्वामी हैं। सभी अस्तित्व के निर्माता और संहारक है, जो ब्रह्मांड का समर्थन और संरक्षण करते हैं। उनकी उत्पत्ति और उत्पत्ति होती है, भीतर सभी तत्वों को विकसित करता है। वह सुप्रीम पेरा ब्राह्मण है। वह सभी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसके द्वारा सभी जीवित आत्माओं को जीने की शक्ति मिलती है। केवल भगवान विष्णु प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु अमर से भी बढ़कर है। वह न तो सामान्य नश्वर है और न ही अमर। भगवान विष्णु का जन्म या मृत्यु नहीं है, उससे ही सब कुछ आया। वह हर परमाणु में है। कोई जगह नहीं है जहां वह नहीं है। भगवान विष्णु सकारात्मकता के प्रतीक है। भगवान विष्णु को मुकुंद के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। सर्वोच्च ईश्वर, जो अपने भक्तों को मुक्ति या मोक्ष के दाता है, जो योग्य है, जो भौतिक दुनिया से मुक्ति के योग्य है। भगवान विष्णु को नीले रंग के चित्रण के साथ चित्रित किया गया है। यह उसकी सर्वव्यापी प्रकृति का घोतक है। वास्तव में भगवान विष्णु मणि शब्द सभी व्यापक है। दिव्य की पुनर्स्थापना भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिया है, ताकि बुरी ताकतों को मिटाया जा सके और शांति, व्यवस्था और धर्म को बहाल किया जा सके, और योग्य भक्तों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जा सके। कृष्ण भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भगवत गीता में उल्लेख करते हैं। धर्म परायणों का उद्धार करने और उपद्रवियों का सफाया करने के लिए, साथ ही धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं सहस्त्राब्दी के बाद खुद को सहस्त्राब्दी के रूप में प्रकट करता हूं। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड के समुद्र में सांप के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया है,
वह अनंत निद्रा या योग निद्रा में इस युग के लिए सहस्त्रों नागों से युक्त है, जिन्हें लक्ष्मी के साथ आदि शक्ति कहा जाता है। वास्तव में भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध आसन दूध के सागर में सांप आदि शेष पर एक है। जब वह उठा तो उसने हलचल की, जिसके कारण उसके पेट से एक कमल का फूल उठ गया। भगवान ब्रह्मा को जन्म देते हुए यह फूल खिलता है। भगवान ब्रह्मा ने अपने दिव्य पिता भगवान विष्णु को देखा, भगवान को उनके सम्मान का भुगतान किया और फिर भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ रचनात्मक प्रक्रिया शुरू की। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की ही ऊर्जा है। उसे हमेशा प्रभु के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि उसे कदम कदम पर चलने के लिए कहा जाता है। जबकि भगवान विष्णु निर्मित ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी ऊर्जा, भोजन, धन, सौंदर्य और चमक के साथ ब्रह्मांड का पोषण करती है। देवी लक्ष्मी की स्थायी सीट भगवान विष्णु की छाती है। इसलिए मंदिरों में भगवान विष्णु की छवि को अपने सीने में लक्ष्मी की छवि के साथ देखना बहुत आम है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन है कि क्यों भगवान विष्णु सांप आदि शीश पर सोते हैं। सर्फ दुनिया के डरावने और खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे आसपास की दुनिया अविश्वसनीय, धमकी, धोखेबाज और चुनौतीपूर्ण है। हालांकि भगवान के शांत और मुस्कुराते चेहरे की तरह भयानक सांप पर आराम करते हुए मनुष्य को दुनिया की अराजकता और भ्रम के बीच अपना संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान विष्णु हमेशा शांत और रचित रहते हैं। वह शायद ही गुस्सा हो। वह धर्म को बनाए रखने के लिए अवतार लेता है, यहां तक कि वह आलोचना का भी सामना करता है और दुनिया के कल्याण के लिए खुशी से शाप देता है। वह बुराइयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु परालौकिक गैर भौतिक ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी भौतिक ब्रह्मांडों से ऊपर और नीचे है। इसलिए भगवान विष्णु को अनंत कहा जाता है और इसीलिए वे अंतरिक्ष और समय से परे हैं। भगवान विष्णु का विचार विश्व रूप हिंदू धर्म ग्रंथों में कई स्थानों पर पाया जाता है। सबसे लोकप्रिय एक भगवत गीता में पाया जाता है। युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन द्वारा दिया गया शिक्षण भगवत गीता के श्लोकों में हजारों सिर और हजारों हाथों के साथ भगवान विष्णु के लौकिक रूप का वर्णन है। इस फॉर्म में पूरे यूनिवर्स में प्रभु के अंदर एक लघु के रूप में है। ऐसा कहा जाता है कि केवल धन्य आत्माएं ही इस राजसी रूप को देख पाती है। धन्यवाद।